ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारे गांव साफ नहीं है बल्कि कूड़ेदान की तरह दिखते हैं। गांव में दाखिल होते ही नाक बंद करनी पड़ती है, आंखें बंद करनी पड़ती है, बदबू इतनी और गंदगी इतनी। शायद आपको यकीन नहीं होगा कि ये शब्द गांधी जी के हैं जो उन्होंने 80 साल पहले कहीं लिखे थे भारत के गाँव के बारे में। लेकिन एक गाँव है पूरे देश में जिसको देख के शायद गांधी जी जीवित होते तो खुश हो जाते, और वो है मालवाड़ी गांव। आइए हम आपको बताते हैं इस गांव के बारे में और एक औरत से मिलाते हैं जिसने इस गांव की शक्ल तकरीबन बदल दी है ताकि आजकल एक मॉडल गांव है। क्यों भाई साहब, कहाँ है ये छाया कांबले का घर? अच्छा, यहाँ पे हर घर में अब टॉयलेट है ना, हर घर के अंदर। हाँ, और इसीलिए सड़कें साफ वगैरह हुई हैं कि नहीं? हाँ, साफ हुए। और ये कब से हुआ है? 3 साल हुए। 3 साल हुए। हाँ, और अभी सुना है सरकार की तरफ से भी आप लोगों को वो कोई अवार्ड वगैरह मिल रहा है। हाँ, गांव में कितने घर हैं? 250। 250। सब जाति का? मराठा, जैन। मराठा, जैन और हरिजन। गांव में बिजली है? 24 घंटा लाइट आता है? कितना घंटा? 5 कम। मालवाड़ी महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक छोटा सा गांव है जिसकी तकदीर एक दलित महिला सरपंच ने बदल डाली एक सफाई अभियान के जरिए। इस अभियान का नतीजा ये है कि इस गांव के हर घर में निजी शौचालय है। आगे किस्सा सुनिए छाया कांबले की ज़बान में। हिंदी बोलती हैं? हिंदी नहीं। अच्छा, बैठिए, थोड़ा बताएं इसके बारे में। छाया कांबले को हमने ढूंढ तो लिया, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो हिंदी नहीं जानती थी और जिन्होंने अनुवाद करने की कोशिश की उनकी हिंदी हमें समझ ना आई। 100% शौचालय, हाँ, समाधान चूल्हे नहीं। ये कैसे उन्होंने सोचा कि हर घर के एक ग्राम सेवक ने उन्हें सूचना बोलिया हमें यहाँ थोड़ा 40-25 किलोमीटर गाँव आता अप्पा की वाड़ी। हाँ, उन्होंने लेते। अच्छा, गांव में हिंदी कौन कौन बोलता है? नहीं। फिर कोशिश की गांव के एक नौजवान ने। आप सरपंच कैसे बनी? ये राजनीति में कैसे आने का सोचा? तुम्ही सरपंच कसं बनला म्हणता या गावचे? तुम्हाला या गावच्या राजकारणात कसं युवा? राजकारण म्हणजे आम्ही ते सगळे राजकारण म्हणजे सगळे आमची सगळी लोक आहेत का नाही आमची आहे तेवढी, त्यांनी सांगितलं तुम्ही निवडणुकीला उभा राहा म्हणून मी राहिलो उभा, धाडसपणा करून राहिलो उभा मी। ये कह रहे हैं कि इस गांव के लोगों ने इनको कहा कि वो क्या ग्राम निवडणूक में खड़े रहे, लीडरशिप के लिए खड़े रहे सरपंच के लिए, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया। अच्छा, और जब आप बनी है सरपंच तो आपने सोचा कि गांव के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ, और सफाई के बारे में आपने खुद सोचा कि ये ग्राम सेवक ने सिखाया? तुम्हाला सरपंच झाल्यानंतर काय वाटलं, म्हणजे ह्याच्याबद्दल काय वाटत होतं? तुम्ही स्वतःच निर्णय घेतला की स्वच्छता करायचं की ग्रामसेवकांनी तुम्हाला सांगितलं? आम्हाला धनवडे आणण्याचं काय ते अगोदर तुंगाची ती आलती की नाही, स्वच्छता झालती की नाही, त्याच्यामुळे आम्ही कवटे मनकाळला आम्ही तिकडं बोलवून गेलतो, स्वच्छता होती पण तिकडं। मग तिकडे गेल्यावर आम्ही धनवडे आणण्याचं आपण पण स्वच्छता अभियान आम्ही राबवूया म्हणून सांगितलं धनवडे। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ नजीक 12 किलोमीटर
पास ही तुंग नाम का गांव है। उस गांव में इससे पहले ऐसा सफाई अभियान शुरू किया गया था। इससे आदर्श लेकर हम कोटे महाकाल गांव में गए। उसकी हमने उसे देखकर इनके जो ग्राम सेवक होते हैं, ग्राम पंचायत के, उन्होंने और जब इन्होंने यहाँ के लोगों को बोला कि आप घर में अपना एक संडास शौचालय बनाएं, तो क्या लोगों ने माना कि बुरा माना, कि बोला कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे? कैसा कोई विरोध हुआ कि नहीं? संडास प्रत्येक घरात एक संडास बांधण्याबद्दल लोक काय म्हणतात ते, म्हणतात समज निर्णय घेतला की असं विरोध करतात? विरोध नाही केला, निर्णय घेतला सगळ्यांनी। अच्छा, अब ये सरपंच नहीं है, तो क्या ये समझती हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उन्होंने किया वो ये था कि इन्होंने हर घर में बनवाया है? तुम्ही सरपंच जरी आता नाही तरी पण तुम्हाला आता संडास झाले तुमच्या काळात, ते तुम्हाला काय वाटतं त्याबद्दल? किती पण मोठे पण स्वच्छता आपली होते म्हणून आपले लोक जात नाही म्हणताना आम्हाला चांगलं वाटते। ते शेतात आपण अगोदर जात होतो, आता आम्ही 10,000 आम्ही संडास घर सगळे बांधले। आमचं 10,000 संडास आहे, ते आम्ही बांधून आम्ही स्वच्छता, आम्हाला स्वच्छता वाटते ना। हर घर में टॉयलेट होने से लोगों की बीमारी टल गई है और इसकी खुशी होनी हो गई है, ये कहते हैं। अच्छा, और बीमारी किस हद तक टल गई है? पहले का बात बताएं कि कितना बच्चा यहाँ पे बीमार होता था, कितने मरते थे, अस्पताल कितनी दूर था, और अब कितना फर्क पड़ा है बताएं जरा। आधा हो गया? संडास झाल्यामुळे किती म्हणजे रोगावर नियंत्रण राहिलं, लहान मुलांना किती रोग झाला नाही, म्हणजे किती रोगाचं प्रमाण किती कमी झालं हे विचारतो। 100% झाले की 100% पूरा हो गया, 100% फ्री हो गया। छाया कामले का कहना है कि मालवाड़ी में बीमारियां 100% कम हुई हैं सफाई अभियान के बाद, और गांव का माहौल हर तरह से बेहतर हो गया है। इंडियानामा। नमस्कार। शशिकांत अंबोले इस गांव के रईस हैं और उनका मानना है कि सफाई अभियान की कामयाबी का श्रेय पूरे गांव को मिलना चाहिए। सब आदमी एकत्र गटा करके ये गांव अभियान में उतरा है। क्यों नहीं हुआ ये सब पहले? नहीं, अच्छा 1 2 3 ये तुंग डिग्रज ऐसा ये शहर देखकर हम हमारे गांव में ये ऐसा होना चाहिए, ऐसे हम एक ठाम निर्णय किया और हम हमारे गांव में चालू किया। आपको मालूम है ना कि भारत में अक्सर जो गांव हैं बहुत गंदे होते हैं। हाँ, गंदी नाली, गंदा, बिल्कुल गंदगी। ऐसा क्यों है और आप लोग कैसे बदल गए हैं, ताकि हम बाकियों को भी बताएं कि आपको देख के बदल जाएं? नहीं, हाँ, क्या होता है, जो गटार से जाने का जल है वो जल बाहर गांव से बाहर नहीं निकलता है, वो उसीलिए कीड़ा मकोड़े और डास ऐसे पैदाश होते हैं और ये आदमी के काटते हैं और बीमार पड़ते हैं आदमी। तो अभी ये पानी निकलता है? हाँ, निकलता है, सब निकलता है। उसी पानी से हम एक फलोद्यान ऐसा एक बाग किया है। तो यहाँ से इस गांव से संदेश बाकी देश के गांवों को क्या जाना चाहिए कि क्या करना चाहिए उनको? नहीं, अभियान ये होना चाहिए गांव में, सब खेड़ों में ऐसे अभियान होना चाहिए। अभियान से सब गांव का एक गांव बदल जाता है, आदमी बदल जाता है, उसका एक परिवार बदल जाता है। उसका क्या झूठा बोलना, क्या पीना, दारू पीना और एक गुटखा स्टार आपको खाना, ये नहीं होता है। सब अच्छा दिखते हैं आदमी। तो आप लोगों ने रालेगान सिद्धि से ये सब सीखा है? नहीं, हाँ। रालेगान सिद्धि से नहीं सीखा, पर हमने एक इधर तुंग से किया है। हाँ। हमारे गांव में एक तुंग इधर है, इधर पास में। हाँ, वो तुंग में गया और तुंग में हम देखा सब
ये ऐसे किया है तो एक शहर एक अच्छा दिखता है, उसे हम भी पिंक सिटी करके हाँ करना चाहिए हम। हाँ तो सब पिंक है। हाँ पिंक सिंह सब पिंक है गाँव। ज्यादातर कमाई किस चीज से है? खेती खेती-बाड़ी से। खेती हाँ? से खेती से। इनकी आपकी जमीन है? नहीं नहीं तो आप कैसे वो मजूरी के जाते हैं। मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। मजूरी करके दलितों के पास जमीन है कि नहीं? नहीं 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 बेकार है। हाँ बेकार। तो ये इंदिरा विकास योजना से उसका मकान बनवाया है। हाँ इंदिरा आवास योजना। हाँ हाँ? उसे उसका ये लिया है। क्या हाँ, लाभ लिया है। लाभ लिया? लाभ लिया। हाँ तो सबका सब दलितों का मकान है क्या? नहीं 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 हमारे गांव से नहीं, सावड़वाड़ी गांव से है। हाँ हमारे गांव से दलितों से मकान नहीं, वो इंदिरा विकास योजना से हुआ है। तो होना नहीं चाहिए सबका? हाँ होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। तो गांव इसमें भी कुछ मदद कर रहा है कि नहीं? हम ये क्या घरकुल योजना से फायदा उठाकर ग्राम पंचायत हमारा एक चार्टर है, वो घरकुल योजना सरकार हमारा मानधन देता है। हाँ। उसी मानधन से हम घरकुल योजना से क्या गरीब वो बेचैन आदमी जो है उसको हम एक मकान बनवाता है। घरकुल योजना? हाँ घरकुल योजना। हाँ हमें यहाँ से हाँ। वो 10 बनवाया है। 10 बनवाया? 10 बनवाया। तो दलितों के कितने घर हैं इनको पूछे? सगळी मागासवर्गीय के 20 है। और उनमें से पक्के घर कितने हैं? 2 घर। दो घर है। सिर्फ 2 पक्के हैं? दो अच्छे हैं। तो 5 लोगों का पक्का घर नहीं है? नहीं, उसीलिए यह साल को एक आया है, इस साल एक मंजूर हो गया है। एक मंजूर। तो इस मंजूरी के लिए क्या करना पड़ता है? क्या नहीं, वो क्या आपका ग्राम पंचायत दाखला देते, तलाटी सिर्फ तलाटी, वो तलाटी से दाखला लेकर ग्राम पंचायत से जाना है। ग्राम पंचायत से वो उसका नाम पर है क्या दिखता है, वो दिखाने के बाद हम ऊपर मंजूरी की देता है। वो मंजूरी आपको जिला परिषद हमारे देते हैं, हम लाते हैं उसको देते हैं और काम चालू करते हैं। उसको हफ्ते से पैसे आते हैं। वो पहला हफ्ता 12,000 को आता है, दूसरा हफ्ता 9,000 को आता है, तीसरा हफ्ता 6। और ये सिर्फ दलितों के लिए है? दलितों को इंदिरा आवास योजना। हाँ? उस जो आदमी का खेती नहीं उसकाच मकान मंजूर होता है। हाँ। कितना है आपके? 6। अच्छा तो इसी से फिर शशिकांत आंबोले की पत्नी का विचार है कि एक महिला सरपंच होने की वजह से ही सफाई अभियान इतना कामयाब हुआ। ये हमारी सरपंच थी, वो महिला ही थी, इसलिए उन्होंने हमको बुलाया। उन्होंने कहा आप अपने गांव में अभियान करना चाहिए। हमने कहा जी ऐसा ही चलता है। पर हम आप लोग लोग घर में आएंगे। तो पहले से निजी टॉयलेट होता होगा? हो, हमारे घर में पहले से ही टॉयलेट था। हाँ। अभी गरीब मजदूर लोगों को समझाना पड़ा कि संडास से क्या होता है क्या नहीं होता। तो क्या विरोध हुआ कि लोग नहीं, लोगों ने समझाया, खुशी से समझ लिया। कोशिश से समझ गए। और क्या आपने क्या फर्क देखा है गांव में इसके होने के गांव बाद? में अब जब लोग बाहर बैठते हैं, अब कोई बाहर नहीं बैठते। नहीं, उसके अलावा क्या आपको गांव की सफाई से बीमारी कम दिखती है? हाँ, बीमारी कम है। और बड़े छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ही ये करते हैं कि बाहर नहीं बैठते। तो बाहर बैठने से क्या होता है, और उनको भी शर्म लगती है। हाँ, शर्म लगती है। तो ये जो चीज है ये बहुत अच्छी चीज है, जो बाकी हम देश को संदेश देना चाहते हैं, इस गांव से संदेशा देना चाहते हैं। तो जरूर कैसे दीजिए। ये मुश्किल क्या थी और क्या उनको संदेश आप मुश्किल देंगे? थी कि जो गरीब लोग थे उनके पास संडास बांधने के लिए पैसे नहीं थे। हाँ। और हमारे पंचायत ने उनको सब्सिडी पे पैसे दे दिए अच्छा, और उन्होंने बांध लिया। तो सब्सिडी पे पैसे दिए? सब्सिडी पे पैसे दिए। तो अब हर घर में है क्या? हो, अब हर घर में है। पर पहले क्या होता था? पहले काफी बीमारी पहले डिसेंट्री, गैस्ट्रो का बहुत। हाँ, फ्लू, गैस्ट्रो होता रहता है। अभी कोई नहीं है हमारे गांव में। सिर्फ बाघ है। अच्छा।
बनता है? ऐसा वाला कितने में बनता है? कितने रकम में बनता कितना है रकम? ऐसा बोलता है क्या? हाँ, कितना? वो 12,000 अब इसमें ये पानी जो जा रहा है ये साफ पानी है, हाँ, साफ पानी है, उस खेती के जाते हैं। पर यहाँ से ये कपड़े वपड़े धो रहे हैं, पी रहे हैं, पीने का पानी तो पीने का नहीं है, नहीं। पीने का नहीं है, कपड़ा पीने का धोने- नल है। हाँ। ये नल है ऐसा पीने का, हाँ ऐसा पीने का नल अंदर जाता है। ये नल है, इसका मोटर लगाते हैं हाँ हाँ और खींच कर अंदर जाते हैं। हाँ क्या ये वारणा नदी से हम एक पाइपलाइन की है, हाँ। वो सब गांव का सब जल हाँ घर के अंदर चला है। इनके घर के अंदर होगा। वो है कि वो उधर हाँ जो हाँ ठीक है गया है कि? ये अंदर अच्छा गया है, हाँ, उधर अंदर गया है। तो यहाँ हर घर के अंदर जल जा रहा है। मालवाड़ी के लोग मानते हैं कि सफाई अभियान ने गांव का पूरा माहौल बदल दिया है और अब गांव की सफाई बिना सिर्फ सबको गर्व है पर अब सरेआम गंदा करना शर्म की बात मानी जाती है और जुर्म भी। अगर कोई बड़ा करता है तो जुर्माना 500 रुपया और बच्चों के लिए 100 रुपया। ये निजी नहीं है ना? निजी हाँ नहीं, ये ग्राम पंचायत की तरफ से। हाँ हाँ कुटला टाप ले दिया। गांव में फोन कितना है? इधर 500 फोन, 500 फोन। 500 फोन सबके घर में फोन? सबके घर में फोन है। ये 10 फुट नीचे, हाँ उसमें वो कंक्रीट बेस रखकर इसके गोबर और ये महिला ऐसा इकट्ठा होता है। इकट्ठा होकर इसमें गैस निकलता है, ये गैस पाइप से अंदर जाता है और अंदर सब आपका खाना पचता है उधर। तो ऐसा सब रख के हाँ अच्छा दिखने के बाद आदमी आने के बाद ऐसा करेंगे। और ये सफाई वगैरह आपने अभी किया है कि पहले से ही? पहिले से पहले से। हाँ? इसका घर कितना अच्छा है देखो। ये सफाई अभियान शुरू होने के बाद में बाद तो बहुत असर पड़ा है। वो सभी ऐसे आदमी रखते हैं। हाँ ये 2 बरस हुआ। हाँ तो क्या अंदर कौन जायचं नाही आत कोणी इंदिरा विकास योजने से हुआ है, कैसा हुआ है? हाँ ये अंदर से घर है। हाँ वो इंदिरा विकास से हुआ है। इंदिरा आवास योजना। आवास। और कितना मिलता है इनको एक खोली नहीं के? नहीं, खोली बांध कर उसी में रहने का जगह दे, वो बना देते हैं। बना देते हैं। क्या काम करते हैं? खेत में? खेती में काम करते हैं। हाँ और दिहाड़ी कितनी है अब गांव में खेती रकम? 40 रुपए मिलता है। 40 रुपए। 40 रुपए। आपको फर्क नजर आया है जब से ये अभियान शुरू हुआ है? हाँ क्या आपको क्या फर्क नजर आता है? गांव में सुधारना बहुत हुई है। अच्छा किस तरह से? यानी कि ये गांव के सब जो अपना माहौल है ना हाँ। अच्छा हुआ है। माहौल अच्छा हुआ है। हाँ लोगों में एक ही पैदा हुई है। हाँ। यानी हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं रहता लोगों में। पहले था? पहले भी नहीं था। हाँ। पर अभी ज्यादा एक हो गए ना लोग। इकट्ठा हो गए इस अभियान में। हाँ हाँ। और आपने गांव की गंदगी भी कम दिखी है? कम होते दिखी है? हाँ गंदगी भी गांव में कम हुई है। कम हुई है। हाँ। तो अभी थोड़ा सा लोगों में उत्साह है कि साफ रखें। हाँ आप में भी है? हाँ। हाँ आपके अपनी जीवन में क्या फर्क पड़ा है? हम भी अब घर में स्वच्छता रखते हैं ना। पहले नहीं साफ रखते सुथरा। थे? अभी ज्यादा। अभी ज्यादा। हाँ
बहुत साफ है। इतना साफ कैसे रखते हो आप लोग? हम लोग दिया गया है ना, इस्तेमाल करते हैं ब्रश वगैरह। किसने दिया? पंचायत में भी दिया गया है। मालवाड़ी घूमने के बाद क्या सीखते हैं हम कि इस तरह की मुहिम अगर बाकी देश के गांव में चलाई जाए, देहात में चलाई जाए, गांव-गांव में चलाई जाए, तो वो बीमारियां जो 80% से ज़्यादा बीमारी इस देश में गंदे पानी, गंदगी से पैदा होती है, वो ख़त्म हो सके और लोगों में उत्साह बने कि गांधी जी का वो जो सपना था कि एक स्वच्छ, सुंदर, सुहाना देहात, सुहाने गांव दिखे इस देश में, वो पूरा होते दिखे हमें।